मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। मलेरिया को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पर हम देखेंगे। मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज़। मलेरिया एक आम सी बीमारी है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल समेत। इन ह्यूमन हिस्ट्री मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल दैन एनी अदर डिजीज़। तो इंसानी तारीख में किसी और बीमारी से लोग कम मरे हैं, लेकिन मलेरिया से सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की वजह क्या है। ऑब्जर्वेशन ये थी, दिस डिजीज़ वाज नोन टू द फिजिशियंस ऑफ एंशिएंट टाइम्स। 2000 साल पहले बहुत से डॉक्टर्स इससे वाकिफ़ थे। क्विनीन वाज द ओनली रेमेडी फॉर द मलेरियल पेशेंट फ्राम द 17 टू 20th सेंचुरी। तो मलेरिया के इलाज के लिए क्विनीन इस्तेमाल की जाती थी। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी के आखिर तक मलेरिया से मुतल्लिक 4 मेजर ऑब्जर्वेशन ये थी। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन। तो मार्श कहते हैं ऐसी ज़मीन जो दलदली हो, जो ऐसी उसकी सरफेस हो कि अगर इंसान कोई उसके अंदर फंस जाए तो निकल ना सके। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन, यानी मलेरिया और मार्शी एरियाज़ का, दलदली ज़मीनों का आपस में कोई रिलेशन था, कनेक्शन था। क्विनीन इज़ इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। तो मलेरिया के इलाज के लिए क्विनीन दी जाती थी। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डज नॉट कॉज मलेरिया। तो मार्शी एरियाज का पानी पीने से, ऐसी ज़मीन, दलदली ज़मीन का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता था। प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। तो मलेरिया से मुतासरा मरीज़ों के ब्लड के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद था जिसका नाम था प्लाज्मोडियम। इन 1878 फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरान, एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरान ने 1878 में काज ऑफ मलेरिया पर रिसर्च शुरू की। ही टुक द ब्लड फ्राम अ मलेरियल पेशेंट। उसने एक मलेरिया से मुतासरा मरीज़ का ब्लड लिया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा। ही नोटिस सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द ब्लड। उसने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स ब्लड के अंदर देखे जिसको उसने प्लाज्मोडियम का नाम दिया। हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस कॉल्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस ये था, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की काज है, वजह है। डिडक्शन, तो डिडक्शन आपको पता है कि हाइपोथेसिस के लॉजिकल रिजल्ट्स को हम डिडक्शन कहते हैं। इफ़ द, तो यहाँ पर जो डिडक्शन है वो पढ़ने लगा हूँ। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, काज है, देन ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो जितने भी मलेरियल पेशेंट्स होते हैं तो उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। का स्टेज है। इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिडक्शन, डिडक्शन को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। दे एग्जामिन द ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स। तो उनने 100 मलेरियल पेशेंट्स और 100 हेल्दी पर्सनस का ब्लड सैंपल लिया और उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया। The following was the results of these experiments. Most of the malaria patient had plasmodium in their blood. तो ज़्यादातर मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था और हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। द रिजल्ट प्रूव दैट द हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू। तो इस रिजल्ट से हमें ये पता लगा कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाया था, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, वो दुरुस्त था। इन दीज एक्सपेरिमेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट्स में मलेरियल पेशेंट को हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम दिया क्योंकि उसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसको एग्जामिन किया, और दूसरे जो हेल्दी पर्सन्स थे उनको हमने कंट्रोल ग्रुप का